अच्छा होता है इसको कैसे बचाना है, तो उसके लिए अच्छे काम करने को अच्छा फ्रूट खाना चाहिए, वेजिटेबल खाने चाहिए, बनाने चाहिए, तैयार करने चाहिए, पूरा करना चाहिए, स्ट्रेस कम सेलिब्रेट कर रहे हैं और वर्ल्ड हार्ट डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और थ्रू आउट वर्ल्ड इसको आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसको इसलिए सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है इट हैज़ बिकम नंबर 1 काज ऑफ मॉर्टेलिटी। और प्रेजेंटली जो करंट ट्रेंड है उसमें अगर देखा जाए 18.6 मिलियन डेथ हर साल जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो रही है। और इसी ट्रेंड को देखते हुए ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है, इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये एक मुहिम स्टार्ट की थी कि इस जो ट्रेंड जो जैसा चल रहा है, इतनी मॉर्टेलिटी बढ़ रही है, इसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए इस डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। और मेन इसका फोकस क्या है कि इस दिन हम लोगों को अवेयर करें कि ये इसकी कितनी ज़्यादा मॉर्टेलिटी है और ये जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं, और अगर किसी को है जैसे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक है, जहाँ कार्डियोवैस्कुलर और डिजीज़ें हैं, उनको कैसे कंट्रोल में किया जाए, कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम कंट्रोल में करें सो इन डिजीज़ की प्रोग्रेशन कम हो जाए, इनकी जो मॉर्टेलिटी है वो कम हो जाए। तो इसीलिए इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं और इस बार हर साल डिफरेंट थीम के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का जो थीम है टू कनेक्ट योर हार्ट, टू कनेक्ट द हार्ट, दिस मीन आपने अपने हार्ट को कनेक्ट करना है लोगों के हार्ट के साथ थ्रू डिजिटल मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू जो हमें मतलब कोई इसमें आज डिफरेंट इवेंट करते हैं लोग, कोई मैराथन्स करते हैं, कोई कैंप लगाते हैं, कोई कंसर्ट करते हैं और डिफरेंट तरीके से इसको सेलिब्रेट करके लोगों को एक अवेयरनेस देनी है। और ये इसके जो रिस्क फैक्टर हैं उनके बारे में लोगों को बताना है क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। और मोस्ट कॉमनली जो रिस्क फैक्टर हैं जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो बढ़ा रहे हैं, और उसमें कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिनको अगर हम कंट्रोल करें और इन डिजीज़ की प्रोग्रेशन को या मॉर्टेलिटी को हम कम कर सकते हैं। उसमें मोस्ट कॉमनली रिस्क फैक्टर है जैसे अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है उसको सिगरेट स्मोकिंग बंद करनी है, उसको हम छोड़ सकते हैं। अगर किसी का खाने पीने का तरीका अनहेल्दी है उसको हेल्दी डाइट पैटर्न में कन्वर्ट करना है। अनहेल्दी क्या है कि डाइट जो है अगर कोई फास्ट फूड लेता है उसमें ट्रांसफैट ज़्यादा होते हैं, उसको अवॉइड करना है। फैट ज़्यादा लेता है वो कम कर रहे हैं। एनिमल प्रोटीन्स अगर कोई ज़्यादा लेता है तो वो प्रोटीन्स कम कर रहे हैं। डाइट शुड बी रिच इन फ्रूट, रिच इन वेजिटेबल, लेस इन साल्ट एंड ये इस तरीके का हमें डाइट का जो पैटर्न है वो रखना है। और अगर किसी का अनहेल्दी लाइफ पैटर्न है जैसे ओवरवेट है, ठीक है, ओवरवेट है, ओबेसिटी, दैट इज़ आल्सो वेरी मतलब कॉमन रिस्क फैक्टर, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसको जैसे अगर एक्सरसाइज करेगा तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी है एटलीस्ट 30 मिनट्स ए डे और मिनिमम 5 डेज ए वीक रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगर 3-4 चीज़ें, और स्ट्रेस अगर लेता है तो ये भी कॉमन रिस्क फैक्टर है, स्ट्रेस को कंट्रोल रखना है, योगा करना है, मेडिटेशन करनी है। तो ये चीज़ें अगर करेंगे जो मॉडिफाइबल रिस्क है फैक्टर हैं, इनको अगर हम कंट्रोल करेंगे और जो 80% प्री मैच्योर डेथ होती हैं इसकी वजह से, इनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं।